अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, थर्मोमीटर्स। ये थर्मोमीटर्स होते हैं क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं हम लोगों ने इससे पहले बच्चे हमने टॉपिक में देखा था कि अगर आपने चेक करना हो कोई जिस्म जो है वो ठंडा है या गर्म है या कोल्ड है या हॉट है, तो आप उसको छू के टच करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ को टच करेंगे आपको फील होगा कि वो गर्म है, तो हम कहते हैं वो हॉट है। और अगर चीज़ को ठंडा चेक करेंगे वो आपको ऐसा लगेगा वो ठंडा फील होगी। जैसे एग्जांपल आप बर्फ़ की लेते हैं तो हम कहते हैं कोल्ड है। तो हम टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं कि आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ये इसका टेम्परेचर कम है इसलिए ये ज़्यादा ठंडा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसलिए ये गर्म है। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे चीज़ों को टच करके आइदर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है कितना। तो कहते हैं एग्जैक्टली अगर हम लोगों ने बताना है चीज़ों का टेम्परेचर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें कोई डिवाइस लेना पड़ेगा, कोई सब्सटेंस लेना पड़ेगा जिसके जरिए हम लोग मालूम कर सकें कि एग्जैक्टली जो है टेम्परेचर बॉडीज का है कितना। तो कहते हैं हम लोगों ने एग्जैक्टली मेजरमेंट करनी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस के बारे में कि वो कितना गर्म है, उसकी टेम्परेचर कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। थर्मामीटर एक याद रखिए कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए आप एग्जैक्टली डिटर्मिन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बारे में। अब थर्मामीटर में ना हम लोग एक डिवाइस सब हम सॉरी एक सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब कोई लिक्विड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहते हैं जो हम लोग थर्मामीटर एक डिवाइस है उसमें जो लिक्विड या सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर किसी भी सब्सटेंस में प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे थर्मामीटर में, अदरवाइज तो हमारे पास वही प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि थर्मामीटर्स जो है ना हमारे पास उस सब्सटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर्स में कुछ लिक्विड को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चेंज आ रहा हो, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। मतलब वो सब्सटेंस जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमारे पास एप्रिशिएबली चेंज हो जाए, मतलब काफ़ी हद तक आपको चेंज नज़र आए। तो कहते हैं हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हम कंसीडर करते हैं जो भी हम सब्सटेंस को थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग माइंड में रखते हुए किसी भी सब्सटेंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं थर्मामीटर में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो कहते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो भी सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मामीटर में, कोई भी लिक्विड कोई भी जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। मतलब अगर उसको थोड़ी सी भी हीट दी जा रही है तो वो उसको कंडक्ट करवाए, मतलब अपने अंदर से पास ऑन करवाए, उसका इफेक्ट शो करे। इट गिव्स क्विकली रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस। क्या अगर कहीं भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें इफेक्ट नजर आना चाहिए, वो क्विकली रिस्पॉन्स शो करे, आपको नजर आए कि अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है इसलिए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, तो रिस्पॉन्स क्विकली नजर आना चाहिए। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। तो आपके पास कहीं पे भी अगर थर्मल का मतलब है हीट में चेंज आ रहा है तो हमारे पास वो जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड करना चाहिए। एक्सपैंड करने का मतलब है उसमें जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। आप जो भी सब्सटेंस इस्तेमाल करो वो ये ना हो कि फटाफट बॉयल हो जाए, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो तो वो बॉयल होना शुरू हो जाए, बल्कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो हीट को बहुत ज़्यादा पास ऑन करवा सके। इट हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो तो वो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाए। तो फ्रीज भी जल्दी नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहना चाहिए, ना वो जल्दी बॉयल हो थोड़े से टेम्परेचर पे, ना वो फ्रीज हो। तो हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसको हीट की उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी वो भी बहुत कम होना चाहिए, मतलब वो फ्रीज भी ना हो, वो लिक्विड ही रहे। इट हैज़ अ लार्ज एक्सपेंसिविटी, या इसको लो स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट हमारे पास कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास बेसिकली हीट की वो अमाउंट होती है जो किसी भी आप सब्सटेंस को देते हो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए बाय 1 केल्विन। कि अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, यहाँ पे बीकर में कोई एक लिक्विड है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज करवाना है तो इसके लिए जो मैं इसको हीट एनर्जी दूंगी तो इसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास जितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए, हम कहते हैं वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डायग्राम है, इससे मैंने कंटेनर लिया हुआ है, इसमें मैंने कोई गैस फिल की हुई है, इसमें मैंने कोई वाटर फिल किया हुआ है। अब ये जो है ना ये हमारे पास इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ी सी हीट दूंगी ना, थोड़ा सा गर्म करूंगी तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हम कहते हैं इसकी लो स्पेसिफिक हीट है। और इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पे अगर आपने इसका टेम्परेचर, मतलब लिक्विड है कोई, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब आपको इसके अंदर कोई चेंज नजर आएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो कहते हैं आपने कोई ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करना है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो लो, मतलब थोड़ी सी भी
पे आप हीट उसको गर्माइश फील हो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर फील हो, तो उसमें आपको चेंज नजर आए, उसका टेम्परेचर फटाफट इंक्रीज हो जाए। मतलब वो कह लें सेंसिटिव हो हीट तो को लेके, थोड़ी सी भी हीट एनर्जी अगर उसको दें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो, कह लें कि जो आपको नजर आ रहा हो। आगे, इट डज नॉट वेट ग्लास, जिस ग्लास में आप, जिस ग्लास ट्यूब में इसको आप डालेंगे सब्सटेंस को, वो उसको वेट ना करे, उसको गीला ना करे, ठीक है। इट डज ना मतलब उसको अफेक्ट ना करे। इट डज नॉट वेपराइज, वही के उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही उसको वेपराइज करवा सके, और ये विजिबल होना चाहिए जो आपको नजर आए। तो ये अगर सारी प्रॉपर्टीज, 9 प्रॉपर्टीज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं, किसी सब्सटेंस में होंगी तो हम इसको थर्मोमीटर में इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर में, या थर्मोमीटर की शक्ल होती है किस तरह से है, उसमें कौन सा लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, वो हम लोग यूजुअली मरकरी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो डॉक्टर्स के पास थर्मोमीटर होता है वो कुछ इस शक्ल का होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा थर्मोमीटर हमारे पास इस शक्ल का होता है। अब इसमें हमारे पास जो यूजुअली हम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मरकरी होता है। ये थर्मामीटर की शक्ल होती है जिसमें ये देखें, ये यहाँ पे ना रीडिंग लिखी होती है, ये देखें स्केल बना हुआ है 0, 10, 20 एंड सो ऑन। इसको हम लोग लीनियर स्केल बोलते हैं। स्केल को, ये जो रीडिंग है इसको लीनियर स्केल या फिर इसको मेन स्केल बोला जाता है। अब ये जो इसके अंदर ये हमारे पास होता है ना, यहाँ पे इसको बल्ब बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने ना मरकरी को फिल किया होता है, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया ना मरकरी, तो उसको फिल किया होता है। ये हमारे पास आगे कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब का मतलब होता है ये बहुत बारीक सी ट्यूब होती है जिसकी थिकनेस बहुत हमारे पास कम होती है, और ये ग्लास ट्यूब होती है, ओवरऑल ये शीशे का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे ये रीडिंग जैसे आपको नजर आ रही होगी, ये 30 है, 30 से आगे 10 लाइन है, फिर 40 है, मतलब एक लाइन की वैल्यू 31 है। तो यहाँ पे ये स्केल बता रहा है, कहते हैं यहाँ पे इसने जो रीडिंग ली हुई है ना इस टाइम पे स्केल की, वो मेरे पास कितनी है, वो 38 है, मतलब ये 30 है, उससे आगे 8 लाइनें हैं, तो यहाँ पे 38 है। तो ऐसे आप मालूम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है कितना, आप एग्जैक्टली उस टेम्परेचर की वैल्यू मालूम कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मालूम की गई है वो हमारे पास कितनी है, वो 38 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप कहीं पे भी इस गर्माइश आपने टेम्परेचर चेक करना है किसी भी जगह पे, तो आप यहाँ पे वहाँ पे थर्मामीटर को प्लेस कर देते हैं। तो ये जो मरकरी है ना, ये हमारे पास एक्सपैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे आ जाता है यहाँ तक, तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि मेरे पास इसका टेम्परेचर कितना है, ये 60 है, 4 लाइनें आ गई हैं तो मेरे पास 64 आ जाता है, एक लाइन की वैल्यू मुझे 1 है। तो कहते हैं ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली है ना, हम लोग इसमें किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम मरकरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहते हैं वी नो दैट द लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। कहते हैं ये हमें एक बहुत कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब उसकी एक्सपेंशन होती है। लाइक ये देखिए किसी कंटेनर में मैंने अगर यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ था, अभी इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना सा है, आप इसको गर्म करना शुरू होते हैं, ये मेरे पास क्या होती है, गैस एक्सपैंड होना शुरू होता है, मतलब पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना शुरू होते हैं, मूव करते हैं तो वो एक्सपेंशन होती है, तो हमारे पास एक्सपैंड करती है। मजीद इसको गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स मजीद ऊपर ऊपर जाना शुरू होंगे, वेपर्स की फॉर्म में बनना शुरू हो जाएंगे, तो मजीद एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ जाना, ठीक है, ऊपर अपर डायरेक्शन में मूव करना। तो कहते हैं हमारे पास ये बहुत कॉमन सी सेंस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लिक्विड्स को जब एक्सपैंड किया जाता है तो वो सॉरी गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट कॉमन एग्जांपल पानी की भी देखते हैं। पानी को बच्चे आप गर्म करें तो वेपर्स में बनना शुरू हो जाता है, मतलब वो भी एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं सो एक्सपेंशन इन दी वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है लिक्विड का। कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो उसको हम लोग यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग यूज करते हुए टेम्परेचर को मालूम करते हैं कि हम क्या करेंगे, ये मरकरी में फिल किया होता है, लिक्विड होता है, जैसे इसको गर्म किया जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मरकरी जो है ना ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं लिक्विड इन गैस थर्मामीटर के। ऐसा थर्मामीटर जिसमें आप लिक्विड को फिल करते हैं और जैसे इसको गर्म किया जाता है तो वो एक्सपेंशन शो करता है और वहां से आप टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं। कहते हैं मोस्ट कॉमनली जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मरकरी होता है थर्मामीटर। अच्छा, ये मरकरी जो होता है ना बच्चे, ये लिक्विड होता है, इसका कलर यूजुअली सिल्वर कलर होता है, तो आपके पास ये सिल्वर कलर में होता है, ठीक है। मरकरी का जो अपना कलर है ना वो सिल्वर होता है। टेम्परेचर इसको कहीं पे रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मालूम करना हो तो ये एक्सपेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे इसमें डिफरेंट कलर्स ऐड करके इसको रेड कलर का या ब्लू कलर का भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास ये अगर मरकरी हम लोग मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। आगे वो इसकी कंस्ट्रक्शन ही बता रहा है कि इसमें हमारे पास एक ग्लास का बल्ब होता है जिसमें एक एंड पे ये बल्ब होता है जिसमें आपने मरकरी को फिल किया होता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये मरकरी जो है एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है, और ये हमारे पास इसके अंदर बड़ी एक कैपिलरी ट्यूब होती है, बड़ी नैरो सी होती है, बहुत बारीक सी होती है, ऐसे लगता है जैसे काइंड ऑफ हम कह लें कि हमारे पास धागे की थिकनेस होती है इसकी तकरीबन, मतलब बहुत बारीक होती है, ठीक है। और कह रहे हैं जैसे हम लोगों ने इस फिगर में दिखाया हुआ है, आपने टेम्परेचर मालूम किया है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ रहा है वो हमने नोट कर लिया 38 डिग्री सेल्सियस।
इसके अलावा कहते हैं मरकरी जो होते हैं ना ओपेक होता है, मतलब ये हमें नजर आ रहा होता है, इसको ऐसा नहीं होता कि कलरलेस नहीं होता। ये ओपेक का मतलब होता है जो लाइट को गुजर ना दे, मतलब कलरलेस हो, आपको इसके एक साइड से दूसरी साइड नजर आ रही हो, मतलब ऐसा नहीं होता, आपको मरकरी ही नजर आ रही होती है। ठीक है, तो आप क्लियरली मरकरी की रीडिंग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैन इजिली बी सीन ड्यू टू दी इट्स सिल्वरी कलर। मैंने वही बताया कि इसका कलर क्या होता है, सिल्वर कलर होता है। लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर में या फिर आप उसको रेड कलर में चेंज कर सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा ये तो मरकरी थर्मोमीटर है, आप एक और थर्मामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल का सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अल्कोहल कलरलेस, ये अल्कोहल कलरलेस होता है, मतलब इसको अगर हमने थर्मामीटर में इस्तेमाल करना है इस लिक्विड को, तो बच्चे आपको इसको कलर बनाना पड़ेगा, कलरफुल बनाना पड़ेगा। आप इसको ब्राउनिश कलर की कर सकते हैं, ब्लूइश, मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो इसको कलरफुल लिक्विड में तब्दील कर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बट इट कैन बी मस्ट बी कलर टू मेक इट विजिबल, इसका कलर नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको थर्मामीटर में इस्तेमाल करेंगे तो इसको विजिबल बनाने के लिए आपको कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको कलरफुल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे। सबसे पहले थर्मोमीटर होता क्या है या क्यों हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने अगर एग्जैक्टली टेम्परेचर मालूम करना है, उसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट लेनी है, तो वहां पे थर्मामीटर को इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर बेसिकली होता है कि एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें आपने एक लिक्विड कोई सब्सटेंस को फिल किया होता है। आप कौन सा सब्सटेंस लेंगे बच्चों, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तो हम उस सब्सटेंस को चूज कर लेंगे। मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सी लेते हैं, हम लोग मरकरी लेते हैं। मरकरी क्योंकि उसकी एक्सपेंशन वो हमारे पास नॉर्मल से टेम्परेचर पे भी हमारे पास वो एक्सपेंशन शो कर रहा होता है, मतलब मरकरी में ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं आप अल्कोहल को भी ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल को आपको विजिबल बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज में से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, डिस्क्राइब सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये हमने जो 9 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये सारी की सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारी इसमें लिख सकते हैं। लाइक ये सारी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें से 9 है, कुछ लिख ले या सारी लिख लें तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.2 कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाई मर्करी इज यूजुअली प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। मतलब थर्मोमीटर में आप लोग लिक्विड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी मर्करी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कोहल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं मर्करी जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अल्कोहल की निस्बत। इसके रीज़न बताएं, तो हम इसके रीज़न देख लेते हैं। कहते हैं मर्करी जो होता है हमारे पास ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको थोड़ी सी भी हीट एनर्जी देंगे तो वो बड़ी जल्दी एक्सपैंड कर जाती है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो हम कहते हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर चेंज के, मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा तो मरकरी बड़ी जल्दी एक्सपैंड करती है। दूसरा ये होता है कि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब ये जल्दी बॉयल नहीं होती, जल्दी खुद अफेक्ट नहीं होती, तो ये जल्दी बॉयल नहीं होगी, डैमेज नहीं करेगी। तो हम कहते हैं इसलिए ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स को भी मालूम कर सकती है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 7.2 लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखनी है, जिसको हमने कल वाले लेक्चर में देखा था, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस होती है। इसके अलावा ये डिसाइड कर रहा होता है इन विच डायरेक्शन द हीट एनर्जी कैन फ्लो। तो ये हमने 2 लाइन की डेफिनेशन देखी थी। इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको यूजुअली हम डिटरमिन करते हैं बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट या जो भी बॉडी है। लेकिन अगर एग्जैक्टली मेजरमेंट लेनी है तो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली इसके लिए आप कौन सा कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि आपने मरकरी इन ग्लास वाला थर्मामीटर जो है वो एक्सप्लेन करना है, तो इसके लिए वही चीज़ सारी आज का टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें शामिल हो जाएगा। लाइक ये लिक्विड इन ग्लास वाला है, लेकिन इसमें मरकरी को आप स्पेसिफाई किया हुआ, तो ये हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि मरकरी थर्मामीटर इस मरकरी, जिसमें मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि आपने मरकरी इस्तेमाल किया हुआ एंड सो ऑन, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लिक्विड इन ग्लास को एक्सप्लेन करना चाहें तो ये 2 लाइन्स भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। इससे पहले वो पूछ रहा है टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर को भी आप इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था आप ये वाला बॉक्स करेंगे, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसके अलावा हमने एक और डेफिनेशन देखी थी टेम्परेचर की, जो हमारे पास ये वाला ब्लॉक था। ठीक है, टेम्परेचर डिसाइड कर रहा होता है किस डायरेक्शन में आपके पास जो है हीट एनर्जी फ्लो करेगी, डायरेक्शन वो स्पेसिफाई कर रहा होता है। और टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, पहला वे तो ये था आप उसको टच करके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट के लिए आपको डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसको हमारे पास थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ तक इसको जा सकते हैं। टेम्परेचर को पहले आप एक तो टच करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे एग्जैक्टली मेजरमेंट के लिए आपको डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जिसको थर्मामीटर बोलते हैं। साथ में ये 2 लाइनें, पहले 2 डेफिनेशंस, फिर ये वाला, और फिर जो नीचे वाला लिक्विड इन ग्लास वाला टॉपिक, ये वाला। चलिए लिक्विड इन ग्लास, इसमें ना इसने स्पेसिफाई कर दिया हुआ मरकरी को, तो ये सारा ही आ जाएगा। आगे हमारे पास
पॉइंट टू पॉइंटर है, कहते हैं कुड वी मेक मर्करी थर्मामीटर द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास वुड हैव बीन ग्रेटर देन द मर्करी, कि अगर हमारे पास आप लोगों ने ये थर्मामीटर लिया है, कहते हैं अगर ये मर्करी है ये इतना ज्यादा एक्सपैंड ना करे जितना ये जो ग्लास है ये वाला एक्सपैंड कर जाए, मतलब ये इफेक्ट हो जाए। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो अगर ये ग्लास जो है वो एक्सपैंड कर जाए, वो ज्यादा इफेक्ट हो, लेकिन मर्करी एक्सपैंड ना हो, तो क्या वो ठीक पॉसिबल है बच्चे? फिर तो आपके पास रीडिंग ही नहीं आएगी ना, अगर आपके पास जो ग्लास है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाए, इसको वॉल्यूम चेंज हो जाए, मर्करी एक्सपैंड ना करे, तो फिर हम कहते हैं एग्जैक्टली हमारे पास रीडिंग पॉसिबल नहीं। यहाँ पे इसका आंसर है, कहते हैं जो मर्करी थर्मोमीटर है ना वो वर्क किस तरह से कर रहा होता है कि जिसमें मर्करी की एक्सपेंशन ज्यादा होती है ग्लास के निस्बत जब उसको हीट किया जाता है, लेकिन अगर ग्लास एक्सपैंड करेगा तो मर्करी तो फिर एक्सपैंड ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब है उसका इफेक्ट तो देखने में नहीं आएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी, वो हमारे पास थर्मोमीटर जो होगा वो इनएक्यूरेट होगा। ठीक है, अगला कहते हैं ब्रेन टीजर है, व्हाई द वॉल ऑफ द थर्मोमीटर बल्ब आर थिन एंड व्हाई द इनर बोर्ड मस्ट बी नैरो। ये जो आप बल्ब ले रहे हैं हमसे, इसकी ये वाली जो वॉल्स होती है ना ये बड़ी थिन होती है, बड़ी पतली सी होती है, और दूसरा ये वाली जो हमारे पास हमने इनर बोर है ना, ये वाली जो नाली रखी हुई है, जो कैपिलरी ट्यूब है, ये बहुत थिन होती है। इसके रीजन बताएं, इसके रीजन ये देखिए फिगर में ना साथ में रीजन भी लिखे है, कहते हैं ये वाली जो हमारे पास इसकी वॉल्स होती है ना बल्ब की, ये बहुत ज्यादा थिन होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर टेम्परेचर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं तो ये इसको इजीली गुजरने देंगे, क्योंकि अगर पीछे ये इसके ये वाली जो वॉल्स होंगी ये मोटी होंगी ना, वो तो टेम्परेचर को गुजरने नहीं देंगी, मतलब इतनी जल्दी लो ही नहीं करेंगे कि वो हीट अंदर जाए और ये मर्करी जो है हीट को सेंस करके वो एक्सपैंड कर सके। तो हम कहते हैं इसको बहुत ज्यादा थिन रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो हीट है वो इजिली इसमें से गुजर के मर्करी जो है ना उसको फील कर सके और वो क्विकली रिस्पॉन्स शो कर सके। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमारे पास जो बल्ब की वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिन ग्लास की ली जाती है, क्योंकि ये जो है ना जितनी थिन होगी वो हीट को उतना इजीली इन होने देंगी, मतलब अंदर जाने देंगी, और क्विकली जो है ना वो मर्करी को सेंस करके उसका रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इसका आंसर यही 2 लाइनें होंगी। दूसरा कहते हैं ये जो इनर बोर है इसको बहुत ज्यादा थिन रखा जाता है, बहुत ज्यादा नैरो रखा जाता है। इसकी रीजन ये है कि मुझे ये जितना ज्यादा नैरो होगा, अगर मर्करी एक्सपैंड करेगी, थोड़ा सा भी एक्सपैंड करेगी, तो वो क्लियरली आपको नजर आएगा। तो कहते हैं हमारे पास थिन जो कैपिलरी है वो क्यों रखी जाती है? सेंसिटिविटी, मतलब अगर थोड़ा सा भी मर्करी एक्सपैंड करेगा तो वो इतना वॉल्यूम हो जाएगा कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अगर ये मेरे पास ट्यूब जो है वो थोड़ी वाइडर रखी जाती, चौड़ी रखी जाती, तो मर्करी अगर थोड़ा सा एक्सपैंड करता तो आपको डिफरेंस नजर ना आ रहा होता। यहाँ पे नैरो होने की वजह से आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा होता है। तो कहते हैं हमारे पास इसलिए उसको नैरो रखा जाता है क्योंकि स्मॉल चेंज भी आपको विजिबल होना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो ये आज का कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखे, पॉइंट टू पॉइंटर भी देखा, ब्रेन टीजर भी देखा। इससे रिलेटेड स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।